नमस्कार दोस्तों। अभी मैं बलचनमा बाबा नागार्जुन की जो आंचलिक रचना है, उपन्यास है, उनका वो बलचनमा को मैं एपिसोड बना करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अभी तक मैं 2 एपिसोड आप लोगों को के समक्ष मैं रख चुका हूँ। आज मैं तीसरा एपिसोड रखने जा रहा हूँ। किसी कारणवश मैं अभी बाबा नागार्जुन के ही गाँव में हूँ और जहाँ अधिकांश समय बाबा बिताया करते थे उसी जगह पर मैं हूँ और उस जगह से मैं आपको ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। इस बीच में कुछ व्यस्तता थी, व्यस्तता के कारण मैं 2 दिन रचना दे नहीं पाया, जिसके लिए मुझे बेहद खेद है। तो ये आंचलिक रचना मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आंचलिक रचना बिहार की जो मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा की इसमें कुछ न कुछ अंश आ ही गया है। बाबा आंचलिक रचनाकार थे और मैं बता चुका हूँ कि हमारे बिहार से 2 आंचलिक रचनाकार हुए, एक फणीश्वर नाथ रेणु और ये बाबा नागार्जुन। तो बाबा नागार्जुन का ये बलचनमा उपन्यास मैं बता चुका हूँ कि सामंती प्रथा पर में एक बहुत बड़ा करारा चोट है। तो इस उपन्यास को जो मैं एपिसोड बना के आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, आग्रह यही जो संपूर्ण रचना को आप लोग सुने। और अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला है, आप लोग जैसे मैथिली रचना को जितना आप लोग पसंद करते हैं, ये हिंदी रचना में कम ऑडियंस आए हैं। तो मुझे बड़ा कौतूहल लगता है, मुझे बड़ा अचरज लगा कि ऐसा क्यों। बाबा की रचना तो बहुत ही सारगर्भित रचना है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि फुर्सत में जब हों तब इस रचना को बिना स्किप किए पूरा सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। तो लीजिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष इस बलचनमा उपन्यास का तीसरा एपिसोड रखने जा रहा हूँ। मालिक उठे और छप्पर की ओलती में लटकते तिनके को खोट लिया और फिर बैठ गए। अब देखिए, इसमें आंचलिक भाषा मैथिली का बहुत प्रयोग हुआ है। मालिक उठे और छप्पर की ओलती में लटकते तिनके को खोट लिया और बैठ गए। खर की उसी टुकड़ी से कान खोदते खोदते कहा, अरे मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। वहाँ जहाँ इतनी खेती बाड़ी होती है वहाँ तुम्हारा 2-4 कट्ठा भला क्यों ना आबाद होगा। हाँ, हल बैल बीज पर जो मजदूरी न दे सको तो उतने का रकम जोड़कर कागज पर मैं कहीं टिप लूँगा। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा तो भगवान करते ही है। 4 प्राणी का परिवार छोड़कर मेरा बाप मर गया, यह भी भगवान ने ठीक ही किया। बलचनमा मन ही मन सोचा, भूख के मारे दादी और माँ बाप की गुठलियों का गुदा चूर चूर कर फाँकती थी, यह भी भगवान ठीक ही करते थे। और मालिक लोग कनक जीरा और तुलसी फूल के खुशबूदार भात, अरहर की दाल, परवल की तरकारी, घी दही चटनी खाते थे। तो सो यह भी भगवान की ही लीला थी। चकोर कलमबाग के लिए उनको हमारा 2 कट्ठा खेत चाहिए था और हमें चाहिए अपने चौकोर पेट के लिए मुट्ठी भर दाना, ये भी भगवान की ही कृपा है। बलचनमा मन ही मन सोच रहा था। अच्छी तरह मुझे याद नहीं कि माँ को जबरन कैसे राजी किया गया, लेकिन मजले मालिक का कलम बाग आखिर चौकोर हो ही गया। यानी वो 2 कट्ठा बलचनमा का जो पैतृक जमीन थी वो ज़मीन ले लिया। बदले में बटाई के तौर पर धान का खेत, तो कौन कहे अंगूठे का वह पुराना निशान भी वापस नहीं मिला। कहा गया कि मिल नहीं रहा है, कागज के नीचे तुम्हारा वो छोटा सा पुर्जा कहीं दब गया है। अरे मेरा न सही, भगवान पर तो भरोसा रखो। छोटी मलकाइन के यहाँ से फुर्सत मुझे बहुत कम मिलती थी, बड़ी निर्दयी थी, बहुत कम मिलती थी। भैंस के चरवाहे दोपहर का समय खूब आराम से बिताते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ चरवाहा नहीं था, उनका भैया भी था। मेरी हड्डी हड्डी, नस नस और रोए रोए पर उनका मरोसी हक था। देखिए, ये सब आंचलिक शब्द है। मरोसी हक था। पोसने पालने, सराहने गलाने और मारने पीटने का भी उन्हें पूरा हक था। दोपहर का खाना खाकर जब मैं बैठता कि अंदर से लौंडी आवाज़ देती, बलचनमा कहाँ गया रे, अरे बलचनमा। कोरिया बोलता भी नहीं, कहाँ गया। थकावट के मारे चूर चूर रहता था मैं। ऐसा मन होता था कि कल मुँह का जाकर मुँह नोच दूँ। यह नौकरानी बड़ी मुफट थी। मलकैन के मायके की रहने वाली, देखने में खूबसूरत, गोरी और छड़ेड़ी, दोनों बाहों पर बांसुरी बजाते हुए बांके बिहारी का कृष्ण गोदे हुए थी। ठोड़ी पर बाईं ओर तिल गोदा हुआ था, कपार पर बिंदी, गर्दन पर चांदी की मोटी हौसली थी, बाहों पर बाजूबंद, नाक के छेद में सोने का छक था, कलाइयों में लाख की मोटी मोटी 4 लाठियाँ बड़ी भली लगती थी। पैर खाली थे,
हाँ, उन पर पीपल के पत्ते की शक्ल का गोदना गोदवा रखा था। चौड़े पाट की साफ साड़ी पहनकर जब वह निकलती तो और खूबसूरत लगती, और तो नहीं कुछ मखौल और ठिठोली उससे सब करते थे। मजले मालिक का लंगड़ा नौकर तक उस मखौल करने में चूकता नहीं था। और वही जब कोरिया कहकर मुझे पुकारती तो मन करता कि झपट कर उसका मुंह नाक नोच लूं। क्षण भर में ही मेरा बैठना उसे बर्दाश्त नहीं था। कुछ काम नहीं रहता तो फजूल की बातों में वह मुझे उलझाए रहती। बलचनमा दुकान जाकर देखा नहाने का साबुन आया है या नहीं। कभी कहती कि बखार के अंदर घुसकर देख नेवले ने वहाँ अड्डा तो नहीं बनाया है। कभी उनका हुक्म यूँ होता कि बलुआ पाठक की हवेली के अंदर जो बगिया है उसमें मेहंदी की झाड़ है। मेलकैन के हाथ और पैर कई दिनों से सूने पड़े हैं, जा मेहंदी के पत्ते ले आ, मेलकैन को मेहंदी लगाना है। सभी बात में मेलकैन का ही नाम लेती थी। वो ढीठ वो इतनी थी कि अकेले में पाकर जाने कितने दफ़े इन गालों को उसने चूम लिया होगा। हमारे छोटे मालिक का उससे लगाव संबंध था कि नहीं, यह बतलाना मेरे लिए कठिन है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि थी वह बड़ी चालाक। साफ था जिसे आबो हवा में पाल पोस कर वह बड़ी हुई थी। उसमें कई हाथों की फेरी रही होगी। चांदी के गहने उसकी खूबसूरती के गवाह थे। चुलबुलापन कूट कूट कर भरा था उसमें। मेलकैन के लिए वह दैना हाथ थी। पीछे मैंने भैंस दूना भी सीख लिया। सबरी मंडल मेरे गुरु थे। दूध काफ़ी होता था, मगर नई नई ब्याई भैंस का दूध पतला होता है, उसमें मक्खन बहुत कम निकलता है। दूसरी बात यह कि सूखे दिनों की कड़ी घास और बरसात की मुलायम घास में बहुत फ़र्क है। भैंस ने 8-10 महीना बाद दूध देना बंद सा कर दिया। फिर दूध जास्ती से जास्ती मीठा होता गया। उस पर बैसाख जेठ की कड़ी घास तो भैंस को गाढ़े दूध को और मीठा बनाती थी। गर्मी के दिनों में भैंस दूध कम जरूर देने लगी, मगर उसमें मक्खन अधिक रहता था। झूठ मैं नहीं कहूँगा कि उनके यहाँ दूध दही खाने को मुझे कभी नहीं मिला क्यों नहीं, लेकिन सीने और जतन से कभी नहीं मिला। अमृत भी अगर दुत्कार कर मिला तो क्या मिला। बहुत बड़ी बात बाबा यहाँ लिखे हैं, अमृत भी अगर दुत्कार के मिला तो क्या मिला। उस मिलने से ना मिलना लाख गुना अच्छा। हमारे तरफ छोटी जात वाले बड़ी जात वालों का जूठन खाते थे और पलते थे। अब पंचायत में इस पर रोक लगा दिया गया, पर मैं तो बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। बचपन में मालिक लोगों की बहुत जूठन मैंने खाई, बल्कि यूँ कहें कि अच्छी चीज़ें जो भी खाई होगी वह बाबू लोगों की जूठन में ही रही होगी। इन लोगों के यहाँ दामाद बहनोई समधी या ससुर जैसे मेहमान आते ही रहते हैं। उनके आने पर बढ़िया से बढ़िया चावल कोठी से निकलता था, अरहर की पुरानी दाल निकलती थी, कुजरा को कहकर अच्छी से अच्छी तरकारी मंगवाई जाती थी। मछुओं से अपने तालाब में रोहू मछली पकड़वाई जाती थी। दही दूध घी का तो कहना ही क्या। इस तरह मालिक के घरों में महोत्सव होता रहता था। ऐसे अवसरों पर हम अभागों का भाग्य चमक उठता था। कायदे के अनुसार मेहमान के आगे खाने पीने की चीज़ें अधिक ही रखी जाती थी। वह आधी या चौथाई ही खा पाते, बाकी जो बचता उससे हमारे जैसे को जीव का श्राद्ध होता। ओह, जिस दिन मेहमान आते उस दिन मेरी दादी कितनी बेचैनी से उसकी जूठन का बाट जोती। उनके खा लेने पर जूठन बटोर कर दादी ले जाती। मैं भी बुलाया जाता। हम सभी उस जूठन को घेर कर बैठते। सबको अपना अपना हिस्सा मिलता था। खाते समय दादी बतलाती जाती, यह कटहल का बड़ा है, यह सैजन का अचार, यह रेहू की पेटी है, और यह देखो ना खटमिठी कैसी अच्छी है। यह मजले मालिक के ननिहाल से आई है। अरे वाह, कनक जीरा चावल का भात कितना मीठा गमक रहा है। दाल में से घी की खुशबू आती है, मगर मेलकैन का हाथ छोटा है, खुलकर जब परोसती ही नहीं तो बेचारा मेहमान क्या खाएगा, क्या छोड़ेगा, क्या हम लोग खाएंगे उस जूठे को। मैं गांव छोड़कर जब बाहर निकला हूँ तब से एक बार जूठन खाई होगी। पर इन दिनों मालिक के यहाँ मेहमान की जूठन पा जाना भाग्य की बात होती थी, क्योंकि मालिकों की तरह दासों के भी अनेक परिवार थे। उन्होंने आपस में घर बांट रखे थे। हमारे हिस्से में छोटे मालिक पड़ते थे। कभी कभी यह सीमा टूट भी जाती थी। ऐसा तभी होता जब मुंडन, छेदन, जनेऊ यानी उपनयन, शादी ब्याह, बूढ़ों का श्राद्ध वगैरह आ पड़ता था। कामकाज के उस भीड़ भाड़ में एक मालिक के यहाँ भैया खानदान
के सभी मिलकर खटते थे। मालिकों की 4 पट्टियाँ थी। पुरानी हवेली बड़े मालिक के हिस्से में पड़ी थी। मझले और सजले मालिकों ने मिलकर उस पुरानी हवेली को मरम्मत करवा ली थी, हैं, जो उनकी निपुती चचा की थी, और इधर 15-20 साल से डंड-बंड पड़ी हुई थी। छोटे मालिक ने अपने लिए एक हवेली अलग बनवाई। यह थोड़ी सी जगह को घेर कर बनाई गई थी। यहाँ यही कोई 2 बीघे की, बीच में आंगन, चारों ओर घर। इन घरों में चार छप्पर थे। छप्पर को हमारे यहाँ चार कहा जाता है, आंचलिक भाषा में चौचारा घर इसे कहा जाता है, चार कहा जाता है। कच्ची ईंटों की दीवारें खड़ी कर उन पर 2 धरन डाल दी गई थी। धरनों पर छोटे छोटे खंभे थे। खंभों के सहारे मुंडेर पर लंबी बरेरी पड़ी थी। कीलों ठुकी शाखों की कड़ियों पर चार टिके हुए थे। मालिकों को न बांस की कमी थी, न लकड़ी की। घास फूस, खौर, खड़ी, शरबत, साबे, किसी ऐसी चीज़ की अभाव वहाँ नहीं थी जिसकी ज़रूरत घर बनाने में होती। चौखटे शीशम की, किवाड़ थे कटहल की लकड़ी की। देखने में पीले बनावट के अच्छे या किवाड़ बड़े ही अच्छे लगते थे। आंगन की चारों ओर घरों के ओसारे थे। आंगन के दक्षिण पूर्व कोने में तुलसी का चबूतरा था। वहीं हनुमान जी की ध्वजा गड़ी थी। लाल पताका पर लंबी लंगूर वाले महावीर जी सफ़ेद कपड़े के सी दिए गए थे। हाथ में टेढ़ी सी गदा थी। उत्तर और पूर्व के कोने में बाहर निकलने का रास्ता था। दरवाजे पर किवाड़ थे। बंद कर लेने पर घर और आंगन मिलकर हवेली का एक अलग संसार बना देते थे। दरवाजे से सटा हुआ सुंदर दलान था। उसके अंदर वाले कमरे में हवेली की पुवरिया घर के भीतर संबंध था। बरसात के दिनों में पाहुनों को अंदर जाने के लिए सुविधा था। घूमकर सदर दरवाजे से जाने पर भीगना होता, लेकिन अंदर का दरवाज़ा खोल देने पर हवेली पहुंच जाते। दलान के सामने खुली जगह थे। बाईं ओर बड़े बड़े बखार थे। बखार कहा जाता है अनाज रखने का बहुत बड़ा जो वो बना होता है, बखारी इसको हमारे यहाँ कहा जाता है। बड़े बड़े बखार थे। बैठक में एक और 4 पहियों वाली बड़ी बड़ी संदूकें पड़ी थी, जिसमें पुराने ज़माने में बेढंगे खुरदरे ताले लटके रहते थे। दूसरी ओर तख्तपोश, उसमें से एक पर बीचों बीच शतरंज का पर घर खुदा हुआ था। अंदर कमरों में छोटे छोटे 2 खूबसूरत पलंग पड़े हुए थे। हवेली के उत्तर मवेशी खाना था। लकड़ी का लंबा नाद रखा हुआ था, जिसके दोनों तरफ 4 खूंटे ठुके हुए थे। जरा हटकर सीमेंट की गहरी और गोल हौद बनी हुई थी। उसमें भी दोनों ओर 2 खूंटे पड़े थे। यह भैंसों के लिए था। उन पर 8 खूंटों में बैल बांधे जाते थे। बैलों की सेवा मुझे नहीं, हलवाहों को करना पड़ता था। जो हल चलाता था उन्हीं को बैल की सेवा करना पड़ता था। गाय वहाँ एक भी नहीं थी। बड़े घरों में गाय रखना दरिद्र समझा जाता है। बड़े घरों में गाय रखना दरिद्र समझा जाता है। जिन्हें भगवान ने पालने पोसने की सामर्थ्य दी, उनके यहाँ भैंस ही पाओगे भैया। देखिए इसमें बाबा ने आंचलिक रचना ये बाबा की है। जैसे लगता है कि आंखों के सामने में चलचित्र चल रहा है, सिनेमा चल रहा है। बाबा इस तरह से वर्णन किए हैं। हमारे मालिक की पट्टी में दिखावा कम था, मगर रुपया पैसा जास्ती था, जास्ती मीन्स ज़्यादा था। गाड़ कर रखे हुए थे। 10,000 का लहना तगादा चलता था। खाने वाले 7 ही मुँह थे। उपज थी 1000 मन। मलकैन बड़ी चालाक थी। भादो आसीन में वह अपने बखार खोलती और चढ़े दाम पर सारा धान बेच देती। 150-200 मन ड्योढ़े सबैये पर लगाती। देते समय का बटखारा लेते समय गैप बतलाया जाता। एक बार फूदन मिसर की विधवा औरत पूस में धान वापस करने आई थी। ब्राह्मणी ने टोकरी में ढो कर मलकैन के सामने धान का ढेर लगा दिया और कहा कि तौल कर लाई हूँ, 7.5 मन से कुछ जास्ती ही है। फिर भी मलकैन आप तौलवा लीजिए, वो बोली। उस वक़्त वह हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। मुझे अंदर बुलाया और कहा कि जा, अरे बलचनमा जा, जुगल कामत को बुला ला और तौल भी लेते आना और बखार में डाल देगा। जुगल कामत केवट थे। जुगल कामत छोटे मालिक ने 10 कट्ठा खेत दे रखा था। इसी घर से उस जुगल कामत की परवरिश होती थी। इन्हीं के यहाँ मजूरी बनिहारी करके बेचारे का निर्वाह होता था। अफाल बिफाल, बेर कुबेर, रात बिरात, समय कुसुमय कभी जरूरत पड़ती थी, मलकैन कामत को बुलवा लेती। कर्ज और गुलामी में सिर से पैर तक डूबा हुआ यह आदमी मलेरिया की हड्डी तोड़ बुखार बीमारी में गल पचकर जब मरा, तभी छुटकारा पा सका यहाँ से, मलकैन के यहाँ से। जुगल को मैं बुला लाया। मलकैन ने उससे कहा, उधर बढ़िया घर में बटखारा पड़ा है, तराजू भी वहीं है, लाकर तौल देना यह धान।
कामत सफ़ेद पत्थर की गोल मटोल पंसेरी से जब तौलने लगे तो टुड्डी हिलाकर ब्राह्मणी बोली, यह नहीं है बटखरा जिससे तौल कर मिला था। ये भगवान जाने ये क्या किससे तौल रहे हो। हाँ, सच बघाड़ने आई हो, गरज कर मलके ने कहा, देखो तो कामत, फूदन मिसर की यह विधवा क्या बक रही है। जब पेट जलने लगता है तब तो आकर के नाक रगड़ती है। जब पेट जलने लगता है तब आकर के नाक रगड़ती है। ईश्वर परमेश्वर अन्नपूर्णा लक्ष्मी जाने क्या क्या बनाकर पैर पकड़ती है। मौके पर 2 धान तो समूचे गांव में बरम्बर लगेगा, 2 तो लौटाते समय फटता है। सैडाही कहती है कि बेटखारा बदला हुआ है। सैडाही यहाँ गाली है। एक औरत दूसरे औरत को यही गाली देती है। तो वही कह रही है, फूदन मिसर की जो पत्नी है, वो जो जब धान देने आई है सबैया डेढ़ा पर में जो धान लेकर वो गई थी, गरीब थी, तो उसको कहती है, सैडाई कहती है कि बेटखारा बदला हुआ है। तो श्रोताओं, आज मैं इनका ये तीसरा एपिसोड, बलचनमा उपन्यास का तीसरा एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। अगर यही जो इन रचनाओं को आप लोग फुर्सत में सुने और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराए। इत्तेफाक से मैं ये रचना उन्हीं के कर्मभूमि से, उन्हीं के जन्मभूमि से मैं ये रचना शूट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। अंत में मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे श्रोता, चाहे आप गांव में रहते हो या प्रदेश में रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनकनंदी जगदम्बा की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।